हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, और आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। तो इसके साथ बेटा हमने जो दो सीरीज स्टार्ट करी थी, एक तो एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज़ थी, उसके भी हमारी 2 क्लासेज हो चुकी है, और एक जो हमारी सीरीज़ थी एनसीईआरटी के जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं, उनकी सीरीज़ चल रही है हमारी। तो इसकी भी आज हमारी सेकेंड क्लास है। तो इसके साथ फर्स्ट क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। अब 30 से आगे हम और 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। टोटल हमारे पास 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा। आई होप आप साथ साथ रिवीजन कर रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फ्लोरेसेंस इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, अकरेंस ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इंसेक्ट्स बिलोंग टू द फाइलम, इंसेक्ट बिलोंग टू द फाइलम। तो इंसेक्ट्स कौन से इंसेक्ट होते हैं जो फाइलम में बिलोंग करते हैं? तो एनालिड, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा जो बेटा इंसेक्ट्स होते हैं वो फाइलम में बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 33, ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दे रखे हैं, ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच इज़ द मोस्ट इंक्लूसिव, दैट इज़ द हाइएस्ट इन हायरार्की, ऑर्डर, सबस्पीसीज, क्लास, जीनस। तो जो क्लास वाली होती है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है बेटा, जो इंक्लूसिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 34, अवर मेजर, क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, अवर मेजर फूड फाइबर स्पीसीज, फ्रूट्स, बीवरेज, क्रॉप्स आर। अवर मेजर, अवर मेजर फूड्स, फाइबर, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बिवरेज। बिवरेज होते हैं बेटा जो पेय पदार्थ होते हैं जिनको पीते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर ए, फ्लावरिंग प्लांट्स। अवर मेजर फूड्स, फाइबर, स्पीसीज, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स हो गया, बिवरेजेस, बिवरेज क्रॉप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स से होती है ये जो क्रॉप्स होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्मस नहीं होती, पैट्रियोडोफाइट्स नहीं होती, ब्रायोफाइट्स नहीं होती, फ्लावरिंग प्लांट से होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35, ए सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ मीटोसिस एंड मियोसिस, G1 phase and G2, G1 the phase and G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इंटरफेज एंड मिटोसिस। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, इंटरफेज एंड मिटोसिस। ठीक है बेटा, सेल साइकिल होते हैं उसमें इंटरफेज होता है और मिटोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, जीन इज, जीन होता है वो क्या होता है बेटा, जीन क्या होता है? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए। तो यही होता है हमारे पास जो जीन होता है बेटा, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए, जीन जो होता है हमारे पास वो यही होता है बेटा, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 37, जीन्स कंट्रोल, जीन होते हैं वो किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस बट नॉट हेरिडिटी, नहीं हेरिडिटी को भी करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी, जीन्स किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस और हेरिडिटी को। जीन्स किसको कंट्रोल करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी को। ठीक है बेटा, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जेनेटिक्स होती है बेटा एक साइंस की ब्रांच होती है जो कि किसकी स्टडी के साथ डील करती है? रिलेशंस बिटवीन प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट, नहीं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये डील करता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन में, इनहेरिटेंस और वेरिएशन में डील करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, द ह्यूमन सेल कंटेन्स, ह्यूमन सेल में बेटा कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 क्रोमोसोम्स, नहीं। 48 क्रोमोसोम्स, नो। 46 क्रोमोसोम्स, यस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है बेटा, 23 एक जोड़ी में होते हैं ना, ठीक है, तो 23 होते हैं, जो जोड़ी के हिसाब से 46 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 40, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी इन सेल्स, जो सेल में जो पावर हाउस है वो किसको बोला जाता है? गोल्गी बॉडीज, नो। माइटोकॉन्ड्रिया, यस। जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी, सेल में पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस बाय। जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की वो किससे होती है? हेट्रोसिस नहीं, फ्यूजन से नहीं, मीटोसिस, यस मीटोसिस से होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? मीटोसिस से कहलाता है बेटा ये। द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सोमैटिक सेल्स होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है? मीटोसिस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43। अ प्लांट सेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है बेटा, उसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? कहने का मतलब ये बताना है। तो न्यूक्लियस का नहीं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस होता है बेटा। ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बी इट अ माइक्रोस्कोपिक एल्गा, अ बनियान ट्री और अ ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल कॉल्ड एन, ए और एन। तो ये क्या कहलाता है बेटा? एग कहलाता है ये। ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गा में, बनियान ट्री और ह्यूमन बीइंग होते हैं स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। बनियान ट्री होता है वो, और ह्यूमन बीइंग होते हैं वो, और वो सिंगल सेल क्या कहलाती है? एग कहलाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। HCI इज सीक्रेटेड बाय। HCI जो होती है वो किससे सीक्रेटेड होती है? जाइमोसिन सेल, नो पेप्टिक सेल, नो ऑक्सिनेटिक सेल, यस आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 46 देखो बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू लुक फॉर ई कोली। ई कोली के लिए आप इनमें से किसको चूज करते हैं? तो मिल्क नहीं, वाटर नहीं, ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है बेटा। ठीक है, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, जस्ट एज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? हेट्रियोसिस नहीं, मिटोसिस नहीं, मियोसिस नहीं, कार्योकाइनेसिस, यस आंसर नंबर डी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इज अ लिपिड bilayer that serves as a barrier to water soluble molecules, यस बैरियर होता है बाधा उत्पन्न करना, एक लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, जो कि सर्व करती है किसमें? वाटर सोल्यूबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बैरियर की तरह काम करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49। द organelle that make ATP, द organelle that make ATP is माइक्रोबॉडी नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अ हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इन सेल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट enables efficient transfer of waste, nutrients, gases across the cell membrane, right? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 51। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर वन विच अटैक पैथोगन्स एज वेल एज होस्ट नहीं, ए वाइड रेंज ऑफ पैथोगन्स, राइट आंसर बी। पैथोगन्स की जो होती है एक बहुत ही बड़ी मात्रा होती है, वाइड रेंज होती है। ठीक है बेटा। 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52। द फ्लूइड मीडियम ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम्स नहीं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 53। द सब्सटेंस दैट मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बनाने में 80% कौन सा सब्सटेंस होता है? तो मिनरल्स नहीं, वाटर, यस वाटर होता है बेटा 80% साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 54। द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड वाइल देर इज नो इफेक्ट ऑन अदर इज सिम्बायोसिस नहीं, कोमेंसलिज्म, यस आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो बेटा, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू ऑब्जर्व अ सेल विद थ्री टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनेल्स ईच बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, द सेल इज मोस्ट लाइकली, वो सेल किसकी होगी? प्लांट की। अ प्लांट,
कौन सी सेल होगी? या प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 56 देखो बेटा, polynucleotide chain of DNA contains a nitrogenous base deoxyribose sugar phosphate group. Answer number A. A is the correct answer. Question number 57 देखो बेटा, Neurospora is used as genetic material because it has short life cycle of 10 days. Answer number A. क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है और कितनी होती है? 10 डेज तक की होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58, एड्स इज कोज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV. द ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स थ्रू eating contaminated food and water, transfusion of contaminated blood and blood products. Answer number B. blood और blood products का contaminated का ट्रांसफ्यूजन होना contaminated blood और blood products का यही होगा इसका राइट आंसर B। नेक्स्ट देखो बेटा 56, द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन एट लीस्ट वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ पोलीप्लॉइड हाइब्रिड। आंसर नंबर बी हाइब्रिड। क्वेश्चन नंबर 60 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारे पास? द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA इज टर्म्ड एज, क्या बोला जाएगा? ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन। यस, आंसर नंबर बी ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 देखो बेटा, cell recognition and adhesion occur due to biochemicals of cell membrane named, क्या बोला जाएगा? प्रोटीन्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो आंसर नंबर डी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 62 देखो बेटा, सेल वॉल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रिमूव्ड द रिमेनिंग इज कॉल्ड क्लोरो, एक सेल वॉल होती है उसके क्लोरोप्लास्ट को हमने रिमूव कर दिया तो उसके बाद बचा हुआ क्या कहलाएगा? इटियोप्लास्ट, लीरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखो बेटा, एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस वेयर बाय अ सेल डाइजेस्ट इटसेल्फ, नो, इनगल्फ्स एंड इंटरलाइजेज मटेरियल यूजिंग इट्स मेम्ब्रेन। आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखो बेटा, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, इट इज़ ट्रिपलेट। आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका। जेनेटिक कोड का है वो ट्रिपलेट होता है बेटा, जेनेटिक कोड जो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, इन म्यूसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट बिकॉज ऑफ, डॉटर सेल्स होती है वो पेरेंट सेल से सिमिलर नहीं होती बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 देखो बेटा, द ओनली मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रिप्लिकेट इटसेल्फ इज DNA। DNA है वो रिप्लिकेट करता है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 67, द RNA molecules from a single strand of ribonucleotides of एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन्स एंड यूरेसिल। आंसर नंबर ए हो जाएगा बेटा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68, द रोल ऑफ ट्रांसफर RNA इज टू ट्रांसफर ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, नहीं। कैरी अमीनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियस, नो। कैरी द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू इट्स साइट ऑफ फंक्शन इन द सेल, नो। ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स। आंसर नंबर डी ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 69, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA डबल हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आंसर नंबर ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा होता है डबल हेलिक्स का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70, what is the most likely explanation for the observation that two individual originating from the same clone look different, they develop in different environments? ऑब्वियसली अगर वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डेवलप करेंगे तो वो लुक भी डिफरेंट करेंगे, ठीक है। 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखो बेटा,
When white flowered plants were crossed with pure red flowered plants, the progeny fur क्या होगा? वाइट फ्लावर्ड रेड फ्लावर्ड, तो क्या होगा? वो रेड फ्लावर देगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑर्गनली डज असेंबल राइबोसोम्स? तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं, न्यूक्लियस होता है जो, वो देता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73, विच स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ rRNA? कार्ड सोल्यूबल RNA नहीं, नेम्ड बाय जैकोब एंड मोनोड नहीं, द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ RNA नहीं, दे फॉर्म 80% ऑफ द टोटल RNA। जितना भी RNA होता है उसका 80 फॉर्म rRNA का होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेप्टोनीमा, जायोनीमा, साइकोनीमा, डिप्लोनीमा, ये भी करेक्ट है। डाइप्लोनीमा, एनाफेज वन, टेलोफेज वन, मिडोफेज, ये आएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, और आपको नोट करेक्ट कॉम्बिनेशन ही बताना था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 75, cleavage divisions differ from normal mitotic division in that there is no nuclear division during cleavage. No. There is no division of cytoplasm during cleavage. No. The division of cytoplasm follows nuclear division. No. There is no period of growth between divisions. कोई भी ग्रोथ नहीं होती डिविजन्स के बीच में, नो पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखो बेटा, DNA molecules are composed of deoxyribonucleotides of adenine and guanine, adenine, guanine and cytosine, adenine, guanine, cytosines and thymine. Right answer is C. Next question देखो, question number 77. DNA nucleotides are attached by हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। तो किससे अटैच्ड होते? कोवलेंट बॉन्ड से होते बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से डीएनए, आंसर नंबर ए हो जाएगा बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय द जेनेटिक कोड 15, 20, 12, 220? ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लिगामेंट इज, जो एक लिगामेंट होता है वो क्या होता है? ए फाइब्रस टिश्यू दैट जॉइंस द मसल टू बोन नहीं, ए टाइप ऑफ अमरफस जेल दैट सीमेंट्स नॉन मूवेबल जॉइंट्स टुगेदर। नो। ए टाइप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट जॉइंस बोन टुगेदर एट जॉइंट्स। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा जो कि जॉइन करता है बोन्स को जॉइंट्स से। ठीक है बेटा। तो आज के जो हमारे सेशन था वो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बेटा आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे रिवीजन करोगे और नोट्स को फॉलो करोगे तो आपका जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी बेटा। इससे आप आराम से सीटेट को क्वालिफाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच बेटा।